मूवी के शुरुआत में हम मारिया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं और उसके पास उसका पति बैठा हुआ था जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिलहाल रॉय के फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए वो तंग होकर अक्सर मारिया पर चिल्लाता रहता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम युद्ध नाम के एक पेंटर को देखते हैं जो काफी देर से एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे पेंटिंग बनाने का कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर मारिया के ऊपर पड़ती है जो उसके घर के पास से गुजर रही थी। तभी युद्ध उसे देखकर उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं जो एक गैंगस्टर के पास पैसे मांगने जाता है और उस गैंगस्टर का नाम ओजी होता है। दरअसल ओजी लोगों को पैसे उधार देने का काम करता है और जब कोई उसका पैसा समय पर वापस नहीं लौटाता है तो वो उसे तारों के शहर में पहुंचा देता है। तभी रॉय ओजी से पैसे मांगते हुए कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हारा सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। तब ये सुनकर ओजी मान जाता है और अपने बॉस के रखे हुए पैसे रॉय को दे देता है। फिर दूसरी ओर मारिया भी अपने घर पहुंच जाती है और साथ ही उनके पीछे पीछे युद्ध भी पहुंच जाता है। तभी वो मारिया को देखते हुए अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करता है क्योंकि मारिया दिखने में बहुत ही ज्यादा झकास थी। लेकिन तभी अचानक मारिया युद्ध को देख लेती है और उसके पास जाकर उससे पूछती है कि बिना परमिशन के तुम मेरी पेंटिंग क्यों बना रहे हो। जिस पर युद्ध मारिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। ये सुनकर मारिया उसे कुछ नहीं कहती है और उसे अपने पिता के साथ एक पेंटिंग बनाने को कहती है। तब युद्ध वो पेंटिंग बनाने के लिए मान जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वो पेंटिंग कब बनवानी है। जिस पर मारिया कहती है कि इसके लिए मुझे पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुनकर के युद्ध का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो मारिया को अब तक सिंगल समझ रहा था। उसके बाद रात को जब रॉय घर पर आता है तभी मारिया उससे पेंटिंग बनवाने के बारे में पूछने लगती है। तभी रॉय कहता है कि मैं पहले से ही अपने प्रोजेक्ट के कारण काफी परेशान हूँ, अब और इन फालतू खर्चों के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तभी मारिया कहती है कि वो पेंटर फ्री में पेंटिंग बनाता है, जिस पर रॉय उसको पेंटिंग बनवाने के लिए परमिशन दे देता है। फिर अगले दिन मारिया पेंटिंग बनवाने के लिए युद्ध के घर आ जाती है और उसको अपने पिता की आधी कटी हुई फोटो देती है और कहती है कि मेरे पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर इसी तरह उस पेंटिंग को बनाने के लिए मारिया युद्ध के घर कई दिनों तक आती जाती है। पर एक दिन जब रॉय अपने घर पर फोन करता है तब वो फोन मारिया की बजाय उसकी मैड उठाती है और वो रॉय को बताती है कि मारिया पेंटर के घर गई हुई है। जिसे सुनकर रॉय का दिमाग सटक जाता है और वो सोचता है कि कहीं इन दोनों का नैन मटक्का तो नहीं चल रहा। अब रात को जब रॉय अपने घर के लिए निकलने लगता है तभी ओजी के कुछ आदमी उसको उठाकर ओजी के पास लेकर जाते हैं और तब ओजी उससे अपने पैसे मांगने लगता है। जिस पर रॉय अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल लगाता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तभी वो बताता है कि उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया है और साथ ही पुलिस वालों ने भी उनकी कंपनी के ऊपर छापा मार दिया है। ये सुनने के बाद रॉय की फट जाती है। तभी ओजी उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि मेरे पैसे तो गए और वो उसकी एक उंगली काटने लगता है। तभी रॉय कहता है कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तब ये सुनकर ओजी रुक जाता है और उसे पैसे लौटाने का एक और मौका दे देता है, लेकिन रॉय उस घर को आसानी से नहीं बेच सकता था क्योंकि वो घर मारिया के नाम पर है और ये घर उसको उसके पिता ने दिया था। इसीलिए रॉय को अब घर बेचने के लिए मारिया को किसी तरह से मनाना होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने घर में युद्ध की बनाई हुई पेंटिंग लाती है। तभी यहाँ हम मास्क पहने हुए एक आदमी को देखते हैं। जब मारिया पेंटिंग को लेकर किचन की तरफ जाती है तभी डाइनिंग टेबल पे उसे अपनी बिल्ली का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके इंडिकेटर लग जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर युद्ध दौड़ते हुए उसके घर आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मारिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही देर में रॉय घर आने ही वाला था। इसीलिए युद्ध वहां से चला जाता है। फिर जब रॉय घर में आता है तो उसे भी बिल्ली का कटा हुआ सर दिखाई देता है और उसके भी इंडिकेटर लग जाते हैं और सीधा मारिया को ये घर बेच देने के लिए कहता है। लेकिन मारिया घर बेचने से मना कर देती है और कहती है कि ये घर उसके पापा की आखिरी निशानी है। ये सुनकर रॉय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल बिल्ली का सर काटने का प्लान रॉय का ही था ताकि डर की वजह से मारिया आसानी से घर बेचने के लिए मान जाए।
लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता। इसीलिए रॉय गुस्सा होकर मारिया से कहता है कि तुम तो बस उस पेंटर के पीछे पागल हो और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं। इतना कहकर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर रॉय ओजी को कॉल लगाकर मारिया को मार डालने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर मारिया मर गई तो वो घर अपने आप ही रॉय के नाम हो जाएगा। और साथ ही रॉय को ये भी लग रहा था कि मारिया और उस पेंटर के बीच T20 चल रहा है, इसीलिए वो मारिया को मारने की सुपारी ओजी को दे देता है। उसके बाद ओजी अपने आदमियों को भेजकर मारिया के साथ साथ यूथ को भी किडनैप करवाता है, ताकि मारिया को मारने के बाद सारा इल्जाम वो यूथ पर डाल सके। रात को रॉय जब अकेला बैठा होता है तो उसे मारिया के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। तभी उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तुरंत ओजी को कॉल करके मारिया को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ओजी पहले ही मारिया को अपने आदमियों के हवाले कर चुका था और वो सभी लोग मिलकर मारिया का रेप करने लगते हैं। लेकिन तभी मारिया उन सभी से किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती है और उधर युद्ध भी किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ओजी का एक आदमी युद्ध को चाकू मारकर उसे घायल कर देता है और दूसरी तरफ मारिया भागते हुए एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी ओजी गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है और तब तक वहां पर उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। तभी उसके आदमी मारिया को जान से मारकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। लेकिन युद्ध मारिया को मरते हुए देख लेता है और वो यहाँ से किसी तरह निकलकर पुलिस के पास जाकर उनको सब कुछ बता देता है। लेकिन पुलिस थाने आकर युद्ध खुद ही इस केस में फंसने लगता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रॉय जब अपने कमरे में सो रहा था तभी उसको अपनी मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है, जिसके शरीर से खून निकल रहा था और वो उसी की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर रॉय का सुसु निकल जाता है और अगले ही पल वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर मारिया का कटा हुआ सर रखा हुआ है। तभी अचानक रॉय की आंख खुल जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से मारिया की आत्मा दिखाई देती है जो उसके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन ये भी असल में रॉय का एक सपना था और इसी तरह गांव में एक अफवाह फैल जाती है कि कई लोगों ने सच में मारिया की आत्मा को देखा है। फिर कुछ दिन बाद हम मारिया की आत्मा को देखते हैं जो ओजी के एक आदमी से लिफ्ट लेकर ब्रिज के पास आती है और तभी वो मौका देखकर उस आदमी को तारों के शहर में पहुंचा देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रिज पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ब्रिज पर उन लोगों की लाश लटकी हुई थी जिसको मारिया ने कल रात को मारा था। जब ओजी को इसके बारे में पता चलता है तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनको लगने लगता है कि मारिया की आत्मा उन सबको मार डालेगी। लेकिन ओजी उन सभी से कहता है कि आत्मा वात्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। पर रात को हम देखते हैं कि मारिया ओजी के 2 और आदमियों को मार देती है। जब ओजी अपने घर पर आता है तो वो अपने लोगों को मरा हुआ देखकर उसके इंडिकेटर लगने लग जाते हैं। तब ये देखकर ओजी का आखिरी साथी भी ओजी को वहीं छोड़कर कार लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन आधे रास्ते में ही मारिया उसे भी तारों के शहर में पहुंचा देती है, जिसके बाद ओजी अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के घर जाता है। लेकिन तभी युद्ध उसका गला दबाकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच कहना होगा। तभी ओजी बताता है कि मारिया को मारने के लिए हमें रॉय ने ही कहा था, इसीलिए हमने अपने पैसे निकालने के लिए मारिया को मार डाला। तभी युद्ध ओजी को अपने घर के अंदर लॉक करके सीधा रॉय के पास जाता है और काफी गुस्से से कहता है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। लेकिन रॉय ऐसा करने से मना कर देता है और वो अपने घर का सामान तोड़कर अपनी जान बचाने का झूठा नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब रॉय की आवाज सुनकर गांव के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और युद्ध को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। तभी युद्ध उन सभी को बताता है कि असली गुनहगार तो रॉय और ओजी है और वो सबको यकीन दिलाने के लिए अपने घर ले आता है। लेकिन वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है और ओजी को भी किसी ने मारकर लटका दिया है। इससे उन सभी को लगता है कि ये सब युद्ध ने ही किया है। लेकिन तभी युद्ध उन सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तब वो उन लोगों से बचकर वहां से भाग जाता है। फिर रात को ओजी के बॉस का आदमी रॉय को पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। तब ओजी का बॉस कहता है कि ओजी ने जो तुम्हें पैसे दिए थे दरअसल वो पैसे मेरे थे, इसीलिए अब तुम्हें वो पैसे किसी भी हालत में मुझे लौटाने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर कुछ देर बाद रॉय एक तांत्रिक को लेकर उस ब्रिज पर जाता है, लेकिन मारिया की आत्मा को देखकर उस तांत्रिक के भी इंडिकेटर लग जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। तभी मारिया रॉय के साथ आए हुए उस आदमी को जान से मार देती है और फिर वो रॉय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर युद्ध आ जाता है और मारिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, बल्कि तुमने भूत बनकर उन सभी लोगों को मारकर अपना बदला पूरा करने का प्लान बनाया है, ताकि उन सभी को लगे कि तुम्हारी आत्मा उन सभी से बदला ले रही है।
तब रोय भी रोते हुए मारिया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब ये सुनने के बाद मारिया उसको नहीं मारती है और अपना चाकू फेंक देती है। तभी ओजी का एक आदमी पीछे से आकर युद्ध को मारने लगता है, लेकिन तभी मारिया चाकू फेंककर उस आदमी को तारों के शहर में पहुंचा देती है और युद्ध के पास जाकर उसे संभालने लगती है। लेकिन तभी रोय पीछे से मारिया को चाकू मार देता है, जिसे देखकर युद्ध रोय को भी पत्थर से जान से मार देता है। लेकिन तब तक मारिया भी अपना दम तोड़ देती है और तारों के शहर में पहुंच जाती है, जिसके बाद युद्ध मारिया की बॉडी को नदी में बहा देता है और आखिर में हम देखते हैं कि मारिया इस बार सचमुच में भूत बन गई है, जो अब उस गैंग के सभी साथियों को खत्म कर देती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।